नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। चले जानते हैं देवरिया की खास खबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए जाने के संबंध में 15 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को ससमय प्रतिभाग करने की अनिवार्यता की गई है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने जनपद देवरिया के सभी पूर्व सैनिक आश्रितों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों, शहीद वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को अवगत कराया है कि निदेशालय स्तर पर निःशुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसएसवी कोचिंग, कंप्यूटर फैशन प्रशिक्षण, डिजाइनिंग कोर्स तथा कंप्यूटर टैली प्रशिक्षण दिया जाना है। इच्छुक पूर्व सैनिक आश्रितों या दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों व शहीद वीर नारियों एवं उनके आश्रितों का नाम इस कार्यालय में 20 अप्रैल तक डिस्चार्ज बुक, परिचय पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसके साथ उपस्थित होकर नाम दर्ज करा ले, ताकि इसकी सूचना निदेशालय को ससमय भेजी जा सके। मेडिकल कॉलेज में क्षय रोग के मरीजों के लिए डीआरटीबी वार्ड स्थापित किया गया है। अब टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मरीजों को प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन की सुविधा होगी। 2 दिन तक मरीजों को वार्ड में डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा और दवा दी जाएगी, ताकि उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी हो सके। जरूरत पड़ने पर भर्ती कर इलाज किया जाएगा। अभी तक यह सुविधा नहीं थी, जिससे मरीजों को इसकी जगह दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। वार्ड के बनने से एमडीआर मरीजों के लिए इलाज में सहूलियत होगी। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सामान्य और एमडीआर टीबी के मरीज आते हैं। सामान्य मरीजों की पुष्टि होने के बाद दवा दी जाती है, पर एमडीआर और एक्सडीआर मरीजों को जटिल टीबी कहा जाता है। एमडीआर मरीज की दवा की कोर्स 9 से 11 माह होती है। इन मरीजों को 6 माह तक 7 और 4 माह तक 5 दवा खानी होती है। मरीजों को डीआरटीबी वार्ड में भर्ती कर दवा लेकर प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। 2 दिन तक मरीज डॉक्टर की निगरानी में रहता है। इससे दवा का साइड इफेक्ट देखा जाता है। इसके बाद छुट्टी देकर नियमित दवा सेवन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन वार्ड न होने से मरीजों को जांच के बाद टीबी क्लिनिक से दवा दी जाती थी या फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए भेजा जाता था। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। रामपुर करखाना थाना क्षेत्र के मजरटिया गांव में बृहस्पतिवार की देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई। यह देख झोपड़ी में बंधी बकरियों और बछिया को बचाने गया मजदूर भी आग की चपेट में आ गया। जल्दी झोपड़ी गिर जाने से बकरी, बछिया और मजदूर की झुलसने से मौत हो गई। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव से सुबह में अपनी सहेली के साथ गौरी बाजार चौराहे पर जा रही युवती पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस जांच कर रही थी कि महज 12 घंटे के अंदर ही जिले के बाहर से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायर झोंक दिया। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश भाग निकला, जबकि 2 बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गए। उनका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि घायल युवक ने पूछताछ में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की बात स्वीकारी है। इस घटना का मुख्य अभियुक्त अधेड़ दारा सिंह है, जिसका एक युवती के संग प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दिनों युवती का एक दूसरे युवक की तरफ आकर्षण था, जो दारा सिंह को नागवार गुजरा। उसने पहले युवती को मना किया। युवती ने उसकी बात नहीं मानी। उसने युवती से खुद के द्वारा दिए गए सारे पैसे की मांग की। इससे दारा सिंह से कहासुनी हो गई। इससे आहत दारा सिंह ने शेखर व उसके दोस्त के साथ मिलकर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की योजना बना दी। परत क्षेत्र के कपरवार गांव के युवक की बड़हलगंज के नेतवार में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। बृहस्पतिवार की देर शाम वह सोनू घाट से अपनी मौसी को साथ लेकर बाइक से बड़हलगंज क्षेत्र में गए थे। वहां उन्हें छोड़कर गांव आ रहे थे। इसी दौरान राम जानकी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। भटनी क्षेत्र के देवघाट निवासी व्यवसायी दंपति व 2 वर्षीय बेटी का शव घर पहुंचा तो शादी वाले घर में चित्कार मच गई। शव को देखकर 3 भाइयों समेत पूरा परिवार बेसुध हो गया। शव से लिपटकर परिजन रोने लगे। दिल दहलाने वाले मंजर को देखकर गांव जवार से मौके पर पहुंचे सैकड़ों लोग भी रो पड़े। परिजन शव भागलपुर स्थित सरयू तट पर ले गए, जहां बड़े भाई ने मुखाग्नि दी तो सभी फपक पड़े। कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी
देर रात को घर से लापता हो गई। सुबह पिता ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ घंटे के अंदर ही छात्रा को आरोपी युवक के गांव से खोज निकाला। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी कक्षा 9 की छात्रा बगल के गांव के एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। स्कूल आते जाते समय उसका संपर्क पड़ोसी गांव के एक अंतर जातीय युवक से हो गया। धीरे धीरे दोनों में काफी नजदीकियां हो गईं। घर वालों का आरोप है कि इसी बीच छात्रा को बहला फुसलाकर पड़ोसी गांव का युवक रात 11 बजे उसके घर से भगा ले गया। परिजन जब इधर उधर खोजबीन करने लगे तो पता चला कि पड़ोसी गांव के युवक के साथ छात्रा दिखाई पड़ी थी। पिता ने कुकुंदू थाने में पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर छात्रा को खोज निकाला। एसआई विनय कुमार सिंह का कहना है कि छात्रा और युवक के बीच तकरीबन 7 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि युवक अभी फरार है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पूछताछ में छात्रा ने इस बात को स्वीकार लिया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर परसिया करकटही गांव निवासी आरोपी रवि यादव के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा को बरामद कर लिया गया है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि केस दर्ज कर छात्रा को पुलिस ने खोज लिया है। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके बाद न्यायालय में धारा 164 के तहत छात्रा के बयान दर्ज होंगे। लाड़ थाना क्षेत्र के चुरिया गांव की महिला बैंक से पैसा निकालने लाड़ जा रही थी। आरोप है कि पड़ोस के कुछ लोग अपशब्द का प्रयोग करते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लाड़ थाना क्षेत्र के चुरिया गांव निवासी सुनीता देवी पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि वह घर से लाड़ बाजार की तरफ जा रही थी। पड़ोस का एक लड़का बाइक चला रहा था कि अचानक कुछ लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे महिला घायल हो गई। वह दिव्यांग है। उस पर हमला करने वाले लोगों का घर उसके आने जाने के रास्ते में ही पड़ता है, जिस वजह से वह डरी सहमी है। मेहराना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भटनी क्षेत्र के धर्मखोर बाबू गांव में शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालात में कमरे में एक विवाहिता का शव मिला। जानकारी पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं कौला डाबर गांव निवासी विवाहिता के पिता ने थाने में तहरीर देकर ससुरालियों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। दरअसल मामला यह है कि भटनी थाना क्षेत्र के धर्मखोर बाबू गांव निवासी मनीष यादव की शादी कौला डाबर गांव की रहने वाली रीतू यादव से हुई थी। दोनों से 3 माह का बेटा भी है। जानकारी के मुताबिक रीतू रात में बेटे को लेकर कमरे में सोने चली गई, जबकि मनीष और उसकी मां दरवाजे पर खाट डालकर सो गए। भोर में रीतू उठी और बेटे को सास के पास सुलाकर कमरे में चली गई। अगली सुबह करीब 7 बजे तक रीतू के कमरे का दरवाजा बंद होने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका सताने लगी। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर रीतू मृत अवस्था में पड़ी मिली। पति मनीष की सूचना पर पहुंचे एसओ उदय शंकर कुशवाहा ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गए। वहीं विवाहिता के पिता पुलिसकर्मी मुन्ना यादव ने थाने में तहरीर देकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहिता को मार डालने की बात कही है। उन्होंने शिकायती पत्र में बताया है कि शादी के कुछ माह बाद ही पति व अन्य दहेज की अतिरिक्त मोटी रकम मांगने लगे। बेटी की शिकायत पर ऐसा नहीं करने की अपील की गई थी, लेकिन आए दिन प्रताड़ना करने की बात आती रही। उन्होंने पति व अन्य ससुरालियों पर रीतू की गला दबाकर हत्या करने की बात कही है। क्षेत्राधिकारी भाटपडानी शिव प्रताप सिंह ने बताया है कि शिकायत मिली है, आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में केस दर्ज किया जाएगा। जिले में संचारी रोग को नियंत्रण और दस्तक अभियान में आशा आंगनबाड़ी हर घर दस्तक देकर जागरूक कर रही है। दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। सीडीओ प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में धनवंतरी सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। हीट वेव से बचाव के लिए उपायों का विद्यालयों एवं जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सीडीओ प्रत्युष पांडे ने सभी विभागों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कचरा निस्तारण, शुक्रबाड़ों को आबादी से दूर रखने, आबादी वाले क्षेत्रों में घरों के आसपास झाड़ियों को साफ सफाई, नालियों को ढकने,
घर से छछूंदर चूहों को भगाने, जल भराव को रोकने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हीट वेव व स्ट्रोक से बचने के संबंध में उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जनमानस के लिए शीतल व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व गर्मी से बचने के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था तथा व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान तथा तापमान का डिस्प्ले और विद्यालयों में हीट वेव से बचाव के लिए उपायों का जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार सम्मिलित किए जाएं। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुखार, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फैलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों और कुपोषित बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण इक्वच पोर्टल पर अपलोड कर रही है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।